नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा के दौरान जोधपुर है और जोधपुर के एक इलाके में है और उस इलाके की कहानी क्या है अभी आपको बातचीत से पता चल जाएगी। थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस देश में आज की तारीख में हिंदू और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स सबसे शिखर पर है। बीजेपी का कोर एजेंडा है तो कांग्रेस भी उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी लेने की कोशिश करती है। वो भी एक उनके ऊपर कहते हैं कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। तो ये हिंदू और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में जो हिंदू हैं एक्चुअल में और जो हिंदुस्तान के आसरे सीमा पार करके हिंदुस्तान आ गए यहाँ की सरकारों के आसरे, उनकी क्या स्थिति है। ये जितने लोग भी आपको दिख रहे हैं ये सब पाकिस्तान से माइग्रेंट होकर के यहाँ पर आए हैं और पाकिस्तान में अपना घर बार छोड़ दिया, हिंदुस्तान आ गए कि चलेंगे अपनी वतन पर, अपनी ज़मीन पर, वहाँ पे कुछ आसरा मिलेगा। क्या इनको कुछ आसरा मिला और क्या है इनकी कहानी, बारी बारी से सबसे समझ लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? गमूजी नाम सर। तो ये जो बस्ती है ये कहाँ पे बस्ती जोधपुर में बोले? ये बस्ती है डाली बाई से आगे गंगा रोड जावर से जा रही है, जोधपुर रिसोर्ट के सामने भील बस्ती कृष्णा कॉलोनी नाम से है। आप सब लोग पाकिस्तान से आए हो? पाकिस्तान के भील जाति के, और को जाति का ही नहीं है, भील जाति के। उधर सिंध से आए हुए। सिंध से आए? जी जी। उधर जो हिंगलाज माता का मंदिर है और हमारे से दूसरे सूबे में बलोचिस्तान सूबा है। आप लोग जाते थे दर्शन करने? हाँ, हम जाते हैं के साथ। बिल्कुल जाते थे जी हाँ। वहाँ पूजा पाठ होती है, अब तो बंद हो गया होगा। हमारी सनातन धर्म की माता है और ऐसा थोड़ी है, उनके तो जाना जरूरी है। तो ये बताइए कि आप लोगों को पाकिस्तान में आप कहाँ से थे, कहाँ रहने वाले थे पाकिस्तान? सांगड़ जिले में सर। सांगड़ जिला सिंध प्रांत में। जी हाँ, सिंध प्रांत में। ये हैदराबाद और मीरपुर के ये हैदराबाद सांगड़ और मीरपुर आपस में साथ थे। साथ में। जी हाँ। पर संकट जुड़ा जी जी। जैसे जैसलमेर, कराची से ज्यादा दूर नहीं है वो। नहीं, कराची से दूर नहीं है, आपस में जुड़े हैं, सिंध में तो है सारे। जैसे जैसलमेर जोधपुर जुड़ा हुआ, ऐसे मीरपुर खास संकट जुड़ा हुआ। तो आप लोगों को वहाँ पे मकान थे आपके पास? जी हाँ सर, मकान थे। अच्छा। जी हाँ। कैसे घर थे आपके पास वहाँ? घर हमारे पास ऐसे थे, पक्के बने हुए थे। जी हाँ सर। तो वो घर बार छोड़ के यहाँ क्यों आना पड़ा? यहाँ क्यों, हमारे बाप दादा का देश है और कुछ समस्याएं बढ़ गई थी अभी, उन हिसाब से यहाँ आ गए। अपना देश है, समस्या क्यों अब सारों को पता है। ये धर्म परिवर्तन ये हो गया वो हो गया, किसी गरीब को हिंदू को कुछ हक नहीं मिलता है, कोई लिखा पढ़ा होता है तो कोई नौकरी नहीं मिलती है, सर्विस नहीं मिलती है। इन वजह से भागना पड़ा, अपने देश आना पड़ा, क्या करें। आपकी क्या उम्र है? उम्र मेरी 50 साल है। 50। हाँ, तो आप कितने साल पाकिस्तान में रहे? मेरा जन्म पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान। हाँ जी। हिंदुस्तान कब आए आप? हाँ, मेरे तो आखिर में आया, मैं गाड़ी बंद हुई थी यही टाइम में आया। हाँ 5 साल। 5 साल हो गए। हाँ, आप 10 साल किसको किसको हो गया? 10वां साल मुझे लग रहा है। आप 2014? मैं 2014 में आया हूँ। 15 के पहले महीने में आया हूँ। 15 के पहले? पहले महीने। सर 2014 में आया हूँ। 2014? जी हाँ। 2013 में कोई आया है? नहीं। जैसे नागरिकता आप लोगों को तो अभी मिली नहीं होगी? नहीं सर, नहीं मिली है। क्या बताया गया नागरिकता मिलने का, क्या नियम बताया? ये हम ऐसे फंस गए, यहाँ के कांग्रेस वाले हमारे अच्छे है, ठीक है, हम उनके लिए बुरा नहीं सोचते। बीजेपी वाले के नहीं बुरा, इन्होंने हमारे को बीच में बांट के रखा है। बीजेपी वाले ने सोचा इनको बहुत नागरिकता मिल गई, कांग्रेस के पास चले जाएंगे। कांग्रेस वालों ने सोचा इनको नागरिकता दी, बीजेपी वाले, इनके वहम के बीच में हम उल्ट गए। हमारे आशा थी तो हम हिंदुस्तान में जाए, हम वोट दे भारत माता को, हम और नहीं दे सके। ये हमारी उम्मीदें पूरी खत्म हो गई, क्या करें। नागरिकता देने वाले तो भारत सरकार है। मैंने समस्या मैं बताऊँ आपको क्या है। तो हमारे पास एक क्या है, पाकिस्तान से आते हैं तो वहाँ से, एक मिनट, वहाँ पाकिस्तान से जब हम आते हैं तो सिर्फ अपने बच्चे ही लेके आते हैं, कुछ नहीं है। वहाँ किराया करके यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ तो मजदूरी करते हैं, अपना गुजर तो करते हैं। अभी हमने पासपोर्ट मान लो जमा करा लिया, हमें तो कराना ही है, गवर्नमेंट के थ्रू ही बैठना है, वैसे तो बैठ नहीं सकते हम। करवाते हैं तो उसके बाद पासपोर्ट तो 5 साल का मिलता है पाकिस्तान का, वो एक्सपायर हो गया। अभी नागरिकता को जिसके पास जाते हैं वो बोलता है भाई ये पासपोर्ट रिन्यू करा के, अभी 3 से 35 रुपये फी पासपोर्ट की है, वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी वाले लेते हैं। मान लो किसी का 10 पासपोर्ट है, वो 5 दिन उसको वहाँ दिल्ली में लग जाते हैं और 50-60 हज़ार 70 हज़ार कहाँ से आए वो 1 साल का ही कर देते हैं। 1 साल में नागरिकता नहीं होती तो फिर रिन्यू कराना पड़ता है। मेन दिक्कत ये पासपोर्ट वाली है, जो सबसे पहली दिक्कत ये है हमारी। आपका क्या नाम है? रामू राम जागटे। रामू राम जी हाँ। तो आपने टोपी बढ़िया एकदम कौन सी लगा रखी है? ये गए थे माता के मंदिर पे, गए थे, उधर से ली थी हमने।
कहाँ से ली थी, कौन से माता? जैसलमेर तनोट माता। तनोट पता जी हाँ। तो आप कब आए? मैं 2014 में आया हूँ। हाँ, क्यों आना पड़ा आपको? बस यही देसी हालात की वजह से गरीबों क्या हालात थे थोड़ा, जैसे जो लोग नहीं जानते, मान लीजिए जो यूपी बिहार में है उसको नहीं मुसलमान वाला कोई हिंदू को हक नहीं मिल रहा है, जो हिंदू को जबरदस्ती कर रहा है जहाँ कैसे भी मनाए, ऐसे ये सी हालात से वजह से है। आप अपना घर क्या किए? घर वहाँ पे छोड़ के आए। बेच दिया किसी को? नहीं, ऐसे ही छोड़ के आए, ऐसे ही छोड़ दिया? ऐसे ही छोड़ के आ गए। कोई खरीदता नहीं घर, जैसे मान लो कोई खरीदता भी है तो अगर कोई लाख रुपए का मकान है, 10 लाख का मकान है तो लाख रुपए देता, तो फिर अभी कहाँ देना पड़ता है, किसी रिश्तेदार को दे के आना पड़ गया। दे दिया किसी ने? हाँ, ऐसे तो बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा, तो उनके घरों में दूसरे ने कब्जा कर लिया। छोड़ के आ गया, सारे छोड़ के आए। मकान छोड़ के आ गया। मेरे तो डबल मंजिल मकान था, मैं तो सिटी में रह रहा था, वो छोड़ के आ गया। तकरीबन 25-30 लाख रुपए का मकान था, 2 लाख रुपए मिला किराया, हो गया पड़ा आ गया बस। उनको क्या लगता है कि जा रहे हैं? ये जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, नहीं ये खुद ब खुद जाएंगे, इनकी वीज़ा लगी हुई फलानी डेट पे, तो इनको जाना ही है। फिर कोई आता है कोई लेने वाला तो उनको भड़का देते हैं, तो भाई नहीं लेना, ये जा रहे हैं बस। अच्छा, कि मतलब इनसे मत खरीदो, बाद में अपना हो जाएगा। अपना हो जाएगा, ऐसा होता यही समस्या है। मकान जब भी हमारी वहाँ रहते मुसलमान हैं। लोग हैं ना, वो ये सोचे कि भाई हिंदू का मकान है, हिंदू की दौलत है, यहाँ रह जाए, हमारे पाकिस्तान की है, हिंदू क्या ले जाएंगे, खाली अपना सिर ले जाए बस, इसलिए बिक नहीं रहा है। अच्छा, आप लोग की जो बस्ती थी वहाँ पे भी ऐसे एकजुट होकर के रहते थे, आसपास ही रहते थे? हाँ, जो ज्यादातर बस्ती थी एक छोड़ के रहते थे, नहीं तो ऐसे अलग अलग प्लॉटिंग में। तो जो बस्ती की बस्तियाँ खाली हो गई होंगी फिर तो? नहीं, ऐसे बस्तियाँ की बस्ती खाली नहीं होती ना। अभी जैसे मेरा परिवार है, अभी मैं एक आया हूँ, बाकी को किसी को वीजा नहीं मिल रही है, पासपोर्ट जमा है, वीजा नहीं मिल रही, प्रॉब्लम है। अभी मैं अकेला आया हुआ हूँ, बाकी पूरा परिवार मेरे पीछे ही है ना। तो वो लोग आना चाहते हैं यहाँ? आना चाहते हैं बिल्कुल, पासपोर्ट है जमा किए हुए, कोई वीजा नहीं मिल रही। हम सब जितने भी आए हुए हैं एक ज़िले से नहीं आए हैं, कोई मीरपुर से हैं, कोई हैदराबाद से हैं, कोई मटियारी से हैं, ऐसे सारे अलग अलग सूबे ज़िले। वहाँ कैसा होता है जीवन हिंदुओं का? जीवन पहले ठीक था, बाकी अभी दुर्घटना चल रही है। अभी सुन रहे हो, सब न्यूज पे देख रहे हो, अभी कहने की क्या जरूरत है। नहीं, कभी कभार खबरें आती हैं कि धर्मांतरण हुआ या फिर कुछ। हाँ, ये तो ये बात हकीकत है, खबरें थोड़ी आती है, हकीकत है ना, खबरें थोड़ी है, और जो मंदिरों में तोड़फोड़ की बात ये आती भी है, हकीकत है। हकीकत आपने देखा है कभी? मैंने भी देखा है। अभी हमारा मंदिर था उधर गंबड़ शहर में, उधर तोड़ दिया, देखा था ना पहले न्यूज पे। आप लोग रोकते नहीं? हम रोके क्या, हमारी संख्या कम, हमारी आदमी कम है, तो हम रोके तो हम खुद मार खाने पड़ते हैं। देखो ना, अभी हिंदुस्तान है, वो मुसलमानों का मुल्क है, उनका मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। हम उधर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसे दूसरे के घर में रह रहे हैं हम, इस तरह ऐसे हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तो हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, वहाँ नहीं रह पाते हिंदू मुसलमान साथ में? वहाँ नहीं रह पाए थे, वहाँ हिंदू मुसलमान रहते हैं मगर कम। अभी जैसे मैं मकान छोड़ के आया हूँ, तो मकान छोड़ कर आना पड़ा ना, तो पैसे। वहाँ एक हिंदू सिंह सोडा है, जो उनका बड़ा नाम होता है कि हम बहुत दमदार आदमी हैं, और ये उनका क्या है? हिंदी सिंह छोड़ा आता है, बस्ती को देख के जाता है, जैसे आप खबर करके जाते हैं, ऐसे कई आते हैं न्यूज वाले, खबरें करके जाते हैं, कुछ व्यवस्था तो इधर भी कुछ नहीं मिली हमारे को, यहाँ तक के लाइट भी नहीं मिली। यहाँ है क्या? यहाँ आते हैं ना, आते हैं? हाँ, हर 6 महीनों के, हर साल में 1 बार 2 बार तो आते ही आते हैं। तो क्या बोलते हैं वो? बस आते हैं, बस बैठे रहो, मजा करो, कमाओ और खाओ, और कुछ सुविधा तो कुछ नहीं हो, ना लाइट है ना पानी है। तो आप लोग ऐसे, ये जो जीत अगर थोड़ा कैमरा दिखाएंगे, तो इस तरीके की झोपड़ियों में ही रहते हो आप इस लोग? तरह की झोपड़ी में रहते हैं, ये झोपड़ी हमारी है। हाँ। हाँ, ये झोपड़ी मेरे साले की है। तो आप पाकिस्तान में क्या करते थे? पाकिस्तान में सब्जी फ्रूट का काम करता था, ठेला चलाता था। और आप क्या करते थे? खेती बाड़ी का काम करते। खेती बाड़ी। तो आपके खेत है वहाँ पे? नहीं, मुसलमानों के खेत थे, वो हम बोते थे, अच्छा। करसा बंड पे बोते थे। यहाँ आपके पास तो खेत भी नहीं है, न जमीन है? खेत मिला है हमारे को इधर, मिला है? किसने दिया? इधर मियाँ सिंह है न, ये जाट। नहीं, वो ये भी खेती बाड़ी भी करने खेती के लिए बाड़ी- मिला है, मैंने करसा अच्छा, मजदूरी के लिए। हाँ, नहीं, हमीर सिंह छोड़ो कट आया पकड़ा है। नहीं, किसी ने हमारे को खेती बाड़ी किसी ने नहीं दी, कि यहाँ तक किसी ने प्लॉट ही नहीं दिया। ये भी गवर्नमेंट की प्लॉट है जो बैठे हुए हैं, और अभी मिल गया कब्जा तो ठीक है, ना तो हमारा तो प्लॉट भी नहीं है ना। आपका क्या नाम भैया? कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे भी बोलने में डर लगता है क्या कि वहाँ पे परिवार आपका है? तो डर लगता है, यहाँ भी नहीं डर लगता है। में ये डर लगता है, मैं आपको कहता हूँ, जो हम पाकिस्तान की सीधी बात बताए, हमारे आधे परिवार उधर रहते हैं, वो हमारे फोटो जाते हैं, हमारे परिवार को दुख देंगे। हमारे काफी परिवार आप न्यूज वाले कहते थे हमारा नाम बढ़ जाए, हमने पूरे पाकिस्तान की पीड़ा निकाली है। आप आपकी जगह सही हो, हम पीड़ित हैं। मैं कहूँगा मेरे पीछे परिवार को छोड़ेंगे थोड़ी, मैं तो उधर का अच्छा ही बताऊँगा। आप भारत वाले न्यूज वाले हो, गवर्नमेंट के कर्मचारी, उनको खूने खूने पोते पोते का पता है। हमारे नाम से लेने से हमारे और पीड़ित हो जाते हैं पीछे वाले, हम इस वजह से नहीं बताएंगे।
हम उधर ही सुखी है, यहाँ ही सुखी है, हम क्या और क्या कर सकते हैं। हमारे को यहाँ भी कोई सुविधा ही नहीं मिली है, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं जैसे आए। अब 2014 से आए अभी तक ये कच्ची झूपड़ियाँ है, कोई प्लॉट वगैरह नहीं है। एक जना कमाने वाला, पीछे 6 जने खाने वाले। तो आपके पास नेता लोग आते हैं यहाँ के? कई नेता लोग आते हैं, खाली भाषण सुना के बस ऐसे कर देंगे, ऐसे कर कौन कौन कुछ नेता नहीं किया है। हाँ, इंदु सिंह सोडा आया है, अपना ये अशोक गहलोत जी आए हैं। अशोक गहलोत खुद आके बस्ती में गया। यहाँ पे? कुछ नहीं कर गया, कुछ नहीं कर गया अशोक गहलोत। और नेता क्या करेगा? आज अशोक हमारे गहलोत को दो बांटू खुद बांटते यहाँ हैं, वो कुछ कांग्रेस नहीं वाले कहते हैं बीजेपी के आदमी है, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस के आदमी है। अरे भाई हमारे को अब नागरिकता दो, हम आधे बहुत कांग्रेस वाले को दे देते हैं, आधे बीजेपी वाले को दे देते हैं। हमारे दोनों भाई है, कांग्रेस वाले भी हमारे भाई हैं, बीजेपी वाले भी भाई है। ये हमारे लड़ाई के हिसाब से तो हम यहाँ बीच में खड़े में गिर गए। ये हमारी उम्मीद थी तो भारत माता हिंदुस्तान में हम बाउंड दे। के साल उम्मीद है तो नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी यहाँ पर और हमारी नागरिकता जरूर होगी। बाकी जैसे ये अभी कांग्रेस की जो सरकार है, इसने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही इससे कोई उम्मीद भी है। बाकी बीजेपी सरकार आएगी तो हमारे बिल्कुल नागरिकता भी होगी और जो होगा जो वो भी हमारी सहायता करेगी। नागरिकता तो देश की सरकार ही देती है, राज्य की सरकार नहीं देती है, नहीं, अभी केंद्र की सरकार देती है। जब भी हुआ था ना पहले, ये जब भी अमित शाह यहाँ आया था जोधपुर में, जब भी अमित शाह ने ऐलान किया था तो भाई ये बिल पास अपना हो गया है। पाकिस्तानी जो विस्थापित है, जो उनकी नागरिकता का, वो बिल वहीं पड़ा है। अभी तक हमें तो पता ही नहीं, जिसके पास जाते हैं भाई क्या कहीं क्या चाहते हैं आप सरकार? चाहता हम क्या चाहते हैं? हमें सरकार की यही चाहते हैं तो हमारी नागरिकता हो, कुछ हमारे बच्चे को, उस बच्चों को सुविधा मिले। कोई आगे हमारा अब आप लोग पाकिस्तान लौट के नहीं जाना सर, कोई अफसर अभी पाकिस्तान के ऐसे लड़के हैं जो MBBS कर रहे हैं, अगर उनके बाप माँ की नागरिकता नहीं है तो उनके लिए समस्या कितनी होगी? वो पढ़ाई तो की उसने, MBBS तो यहाँ की कर ली, पर वो उसकी नागरिकता नहीं है तो वो आगे कैसे निकलेगा? तो हमारे पास ये भी समस्याएं हैं नहीं। आप लोग चाहते हो कि आपको हिंदुस्तानी नागरिकता मिले, पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते? वापस किस चीज़ के लिए जाएंगे? वापस जाते तो 12 साल थोड़ी होते यहाँ बैठते हुए। 2014 10 साल आज भी सर हमारा परिवार भी वहाँ बैठा है, नहीं वो भी आ रहे हैं अभी। अच्छा, अभी भी लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं सर, खुद मेरा भाई 2 आ रहे हैं अभी। जोधपुर के अंदर 5000 परिवार रह रहे हैं, भील खाली भील जाति के। अच्छा, ये 2 जिलों के, जैसलमेर के, बाड़मेर के है। बाकी कुछ 20% जोधपुर के भील है, परम्परा जैसलमेर के, बाड़मेर के भील है। परोपर गांव है जो बालेसर है, हमारा परोपर जो गांव है बड़ोसर है। हमारा देवी जोग माया का मंदिर बना हुआ, आज तक बना हुआ, हमारे दादे परदादों का जो हाथ का बना हुआ है। हम यहीं से गए हुए, हमारा जन्म वहाँ का हो गया, पर है तो हिंदुस्तानी भी हम भी। इस बस्ती में, ये कितनी बड़ी बस्ती है? ये बस्ती 2-250 परिवार है। 250। हाँ सर, और ये जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप लोग के बच्चे? इस बच्चे तो आप क्या चाहते हो, आपके बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े या फिर? हमारी तो उम्मीद है, हम भारत में आए हैं तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, बाकी ऐसे थोड़ी कि हम पढ़ा रहे हैं। हमारी सेवा करे, हम ये चाहते हैं बस। हम भारत माता से नागरिकता मांगते हैं, बस हमारे को यहाँ प्रूफ दे भारत का। और आधार कार्ड बन गए आप लोगों के? आधार कार्ड बन गया। वो भी कैसे सर? कुछ आदमियों के बने, कुछ बने नहीं है, बने नहीं रहे। भाई LTV ले आओ, फलाना ले आओ, ये ले आओ, प्रूफ कहाँ से ले आए हम? और राशन वाशन आप लोगों को मिलता कुछ है? नहीं मिल रहा है सर, कुछ नहीं। मिलेगी ना, काम से मिलेगा सर। राशन अपनी मजदूरी करके लेके आते हैं। अलावा हमारे को लूट नहीं है। हम तो आज भी पाकिस्तान है, हम तो ये कहते हैं हमारे को नागरिकता दे दे। आपको यहाँ के लोग क्या कहते हैं? यहाँ के पूरे पाकिस्तानी कहते हैं। इस बात पे हमारे को बहुत बड़ा दुख है जो यहाँ के लोग हमारे को पाकिस्तानी कहते हैं। 2014 से आए हुए हैं और 10 साल हो गए इधर बैठे हुए को। अब आज भी अगर कोई हमारे को देखता है नजरों से तो बोलते हैं ये पाकिस्तानी है। अरे 14 की 36 साल हो गया भाई शंकर आड़ा है, उन्होंने भी कहते हैं अभी आज भी पाकिस्तानी पड़े हाल, हमारा नागरिकता भी होड़ी हाल। क्या चीज? मेरा भाई आया है, उसको 35 से 36 साल हो गए, वो यहाँ बैठा है, उसको बोलते हैं अरे वो भाई कौन पाकिस्तानी? तो पाकिस्तानी तो है, तो वो पाकिस्तानी रहेगा। तो आप लोगों को बुरा लगता है पाकिस्तानी बोलते हैं? हमारे को बुरा लगता है ना, हम हिंदू धर्म है, हमारे को बुरा लगता है। हमारे को भारत माता का बोले, हिंदू धर्म बोले तो हमारे को अच्छा लगे, पाकिस्तान बोले तो पाकिस्तान तो मुसलमान का मुल्क है, हिंदू का तो नहीं है सर, इसलिए हमारे को बुरा लगता है। आपको भी कभी किसी ने बोला? सर हमारे को पूरे एरिया वाले जानते हैं, तो ये सब बस्ती पाकिस्तानियों की है। मैं आपको सही बताऊं, बस्ती को पाकिस्तानी नाम से ही बुलाया जाता है। कहाँ जाना है ये पाकिस्तानी बस्ती? अभी ये पाकिस्तानी बस्ती थोड़ी हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान बस्ती है ना। अब जो भी बोलता है, जैसे आपने बोला ये पाकिस्तान से आए हुए पाकिस्तानी है, पाकिस्तान बस्ती, इस बात को हमारे को बहुत बड़ा दुख होता है। जो हम हिंदुस्तान में आ गए तो हमारा हिंदुस्तानी बनाओ ना, पाकिस्तान क्यों बना रहे हो? जब छोड़ के आ गए पाकिस्तान तो हमारे को पाकिस्तान क्यों बोल रहे हो? तो हमारे को नागरिकता की जरूरत है। बाकी हमारे को इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, अफसर के तरफ से कोई हमारे को दुख नहीं है, हम सुखी है। नहीं पुलिस के हिसाब से, कलेक्टर से हिसाब से, CBI के हिसाब से हमारे को कोई दुख नहीं है। हम अपने आराम से मजे से धंधे कर रहे हैं। आप लोग ज्यादातर लोग वहाँ पे क्या करते थे पाकिस्तान में? खेती बाड़ी खेती बाड़ी करते हैं।
अपने खेत भी थे आप लोगों के? नहीं नहीं अपने खेत नहीं। अपने खेत खेत हमारे यहाँ पे जो अपने खेत अपनी जमीन जो दादाओं की थी ना जो यहाँ पे वहाँ पर नहीं है। दादाजी उस पे आपका कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पास तांबा पत्नी पड़ी हुई है आज से पुरानी, मेरे दादा की याद की। गया था उधर तो बस्ती होगी बड़ी, तो कोई प्लॉट ही नहीं दिया मेरे को। अभी यहाँ क्या करते हो आप? अभी ये इधर ढाबा पेंचर का काम कर रहा हूँ जी, पेंचर का। मेरा दादाजी मेरे पापा जी का जन्म है, मेरी सगी बुआ आज ही यहाँ है। मेरी सगी मौसी आज भी बैठी हुई इधर, उसका परिवार बैठा है, उनके साथ मिलता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, शादी ब्याह में जाता रहता हूँ। सगी मौसी, बाकी सब तो पाकिस्तान में। 4 भाई थे, एक उधर पाकिस्तान था, 3 यहाँ थे मेरे दादाजी के भाई। मेरी सगी बुआ ही आज यहाँ है बाड़मेर में, बंदरा गांव में। तो ये लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए इस आसरे कि इन्हें घर मिलेगा, इन्हें मकान मिलेगा, इन्हें ज़मीन मिलेगी और साथ में मिलेगी मुल्क में इज्जत, सिर उठा करके जीने का सम्मान। लेकिन जिसके लिए अभी ये महदूद हैं उससे, और ये चाहते हैं कि इनके साथ बराबरी का सलूक किया जाए। कि लगभग 10 साल हो गए, 10 साल बाद देश में नागरिकता देने का प्रावधान है। अभी सरकार कुछ और नियम कानून बदलाव कर रही थी, उसके बाद इनको क्या फ़ायदा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर नेता आते हैं, अभी बता रहे मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और बड़े बड़े नेता आते हैं, लेकिन अब तक इनका कुछ नहीं हुआ। ये पिछले 10 सालों से यहीं पे ऐसे टप्परों में रहते हैं और लगातार वहाँ से पलायन हो रहा है पाकिस्तान से। भाई लाइट के लिए, पानी के लिए बहुत हमने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। हमारे पास तो पैसे नहीं थे हकीकत। फिर हम विरार करके पानी का टैंका मंगा के फिर डब्बे भरते थे। मैं हकीकत आता है बताऊं, पानी? अभी पानी आता है, बहुत प्रयास कर करके अभी पानी ये है। भी जबरदस्ती टूटी ली हुई है, पानी की को दे के थोड़ी क्या है, ये जबरदस्ती ली हुई है, पूरी बस्ती है अभी प्यास है, ये अवैध है। ये कभी आते हैं, अवैध है पूरा? तरफ से नहीं है, हमने जोरी जबरदस्ती ली है भाई। हम भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, पानी के बगैर जाएगा तो गवर्नमेंट थोड़ी दे के गई है, जबरदस्ती ली है। क्या कह रहे हैं? सर हम यही कह रहे हैं, तो एक हमारा निवेदन है, एक तो क्या है, हमारा आने वाले तो आ ही रहे हैं, हमारे पूरे परिवार वहाँ बैठे हैं। अभी हालात तो पाकिस्तान के सारों को ध्यान है। हम तो गवर्नमेंट से यही विनती करते हैं, तो हमारी एक तो जो वीज़ा दे लगाने आती हुई वीज़ा की सुविधा करे, जो हमारे परिवार पूरे आ जाएं। दूसरी बात ये है, तो ये थर एक्सप्रेस ये चालू कर दें तो हमारे आने जाने सुविधा हो जाए। वहाँ लाहौर से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। वो एक तो गरीब आदमी वहाँ से सिर्फ लड़ाई उठा के आता है, उसके पास किराए के पैसे नहीं है जो वहाँ पहुँचे। जो हम तो यही कहेंगे, तो कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, गवर्नमेंट दे चाहे नहीं दे, वो उसके अनुसार हम अपनी मजदूरी करके पेट पालेंगे और पाल भी रहे हैं। 10 साल हो गए तो ज़रूर किसी खाया भी है, कोई भूखा कोई भी नहीं सोता है। मेन चीज़ ये थर एक्सप्रेस चालू करे, और दूसरी बात ये है तो जो हमारे आने वाले हैं उनकी वीज़ा दी जाए। अच्छा, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग आ जाते हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी जो वहाँ के हैं, तो वो ऐसा नहीं रोकते कि यार रुक जाओ, आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हो, क्या दिक्कत है? वो रुके, वो हमारे रिश्तेदार तो है नहीं, वो तो मुसलमान है, हम तो हिंदू है सर, कौन रोकेगा? वो तो खुद राजी होते हैं तो निकल जाए यहाँ से। ठीक बात है। अच्छा एक और समस्या, अभी हमारे पाकिस्तान से आ रहे हैं, अभी कुछ आदमी ऐसे है परिवार उनके पास यहाँ बैठने की ज़मीन नहीं है। हम गवर्नमेंट को ये कहते हैं, हम ज़ोर ज़बर से बैठते हैं, हमारे पे दाग लगता है, तिलक लगता है, तो भाई ये पाकिस्तानी ख़राब है। हम ये कहते हैं गवर्नमेंट सरकार को, हमारे को कहीं ज़मीन की गवर्नमेंट की हमारे को बैठने के लिए दे। जब भी हमारे पैसे किस्तें में उनका भाड़ा ले ले, हमारे से प्लॉट काट के दे, किस्तों में पैसे देता रहे। हमें ऐसे जाके कहीं बैठे, आगे घुसपैठी आ गया ये पुलिस प्रशासन हमारे को ऐसे क्या करे, पुलिस बेचारे आती है कि यहाँ बैठ जाओ। तू हमें सही बात है, देखा होगा। कोई बात। तो आपने इनकी बातें सुनी, इनकी समस्याएं सुनी, इनकी मांगें सुनी। आप इनकी मांगों पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को इन्हें जल्द से जल्द नागरिकता देनी चाहिए? उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे करमजीत है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।